कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। एक बार मैया ने पद्मगंधा नाम की गाय का दूध दोहा और उसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। तभी तक कन्हैया आते हैं और मैया से बोले, मैया बड़ी भूख लगी है, हमें दूध पिला दो। माता बोली, बेटा लाला हमने दूध गर्म करने रख दिया है, थोड़ा रुक जाओ तो दूध पी लेना। लेकिन भगवान इतने उतावले होकर के कहते हैं कि मैया मुझे बड़ी भूख लग रही है, हमें अभी दूध दे। और भगवान माता की गोदी में आ जाते हैं। उसी समय मैया के स्तनों में दूध आ जाता है और वो माता भगवान को स्तनों का दूध पिलाने लगती। भगवान बड़े प्रेम से पी रहे। आज जो है पद्मगंधा गाय के दूध ने सोचा कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अरे भला आज हम भगवान की ओंठों पर लगते, भगवान को तृप्त करते, हमारा कल्याण होता, हम आनंद की अनुभूति करते। लेकिन आज तो भगवान मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान तो प्रेम के बंधन में हैं, तो ये कभी अघाएंगे नहीं। और मैया पुत्र वात्सल्य में है, इसलिए दूध कभी बढ़ाएगा नहीं, तो हम तो रह ही जाएंगे। ऐसा विचार करके उस पद्मगंधा नाम के दुग्ध ने उबाल करके नीचे बिखरना शुरू कर दिया कि अब तो माता आएगी। एक भाव और आता है। भगवान ने पूछा मैया से कि अरे मैया तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? माता बोली, बेटा दूध प्यारा, दूध से तो पूत प्यारा होता है, पूत के लिए तो दूध होता है। और उसी समय भगवान ने अग्निदेव से कहा, जरा बढ़ जाओ, मैया की परीक्षा कर ले। अग्निदेव बढ़ गए, दूध उबलने लगा और दूध उबल करके नीचे बिखरने लगा। मैया ने देखा कि अरे सारा दूध निकला जा रहा है, तो तुरंत कन्हैया को अपने स्तनों के दूध से हटा करके नीचे बैठा दिया और दूध संभालने लगी। बस फिर क्या था, भगवान जो है नाराज हो जाते हैं। बोले, देखो मैया अभी कहती पूत प्यारा है और पूत से दूध को संभालने में लग गई। भगवान ने एक कौतिक किया, क्यों, भगवान को तो लीला करने थी। एक मटकी थी, उसमें कई गांवों का माखन रखा था। भगवान ने एक लोल लेकर के उस मटकिया में मार दिया। मटकिया फूट गई, माखन नीचे बिखर गया। जब मैया ने देखा कि सारा माखन नीचे हिलोरे ले रहा है, तो कहा, कन्हैया तूने एक ऐसी शैतानी की, हमारे पुरखों की संजोई हुई मटकी तूने आज फोड़ दी। आज तो तुझे मैं दंड दूंगी, तुझे पकड़ूंगी। और मैया पकड़ने के लिए दौड़ी, भगवान भागे। देखो, जब मैया थक गई, मैया का श्रृंगार भी उथल पुथल हो गया, लेकिन मैया ने जिद कर ली अपने मन में कि हम आज पकड़ के ही छोड़ें। तो भगवान बोले, अब हमें पकड़ जाना चाहिए। क्योंकि जब भक्त जिद कर लेता है, हट कर लेता है, तो भगवान अपनी हट छोड़ देते और भगवान भक्त की हट ही पूर्ति करते हैं। भगवान पकड़ में आ गए, मैया ने पकड़ लिया। अब हृदय में चूंकि प्रेम तो उमड़ ही रहा था, प्रेम, चलो आज इसको अब यही दंड देंगे, इसको बांधे दे देते। तो मैया ने बांधने के लिए एक रस्सी लाई और रस्सी ला के कमर में बांधने लगी। लेकिन जे क्या, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर और रस्सी लाई,
उसे बांधा, वो भी छोटी पड़ गई। आज ऋषियों ने विचार किया कि अनंत हैं, भला हम में क्या सामर्थ्य है हम अनंत को बांध सकें, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। दूसरा, रस्सी जब भगवान के कमर में जाती थी तो अपना स्तुति ही समाप्त कर देती थी, उनका नाम और रूप सब भगवान में विलीन हो जाता था। तो इसी भाव को समझाने के लिए नाम और रूप विलीन हो जाता था, मानो 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती थी। तीसरा भाव ये भी है कि भगवान जब जीव अभिमान करता है और आसक्ति में रत रहता है तो ये अहमता और ममता की ही ये 2 अंगुल रस्सी है। क्योंकि जब भगवान में अपनी अभिमान और अपनी आसक्ति को भगवान में लगा दो संसार से हटा करके, तो भगवान बन जाते। तो मानो आज भगवान इसीलिए नहीं बन रहे। तब तक कुछ गोपियाँ आईं, उन्होंने देखा कि मैया तो बड़ी परेशान हो रही है, हर रस्सी को जोड़ती है, कमर में रस्सी जाती है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तो उन गोपियों ने कहा, अरे मैया क्यों परेशान हो रही हो? अरे लाला की कमर तो कितनी सी है छोटी, और रस्सियाँ इतनी लग रही हैं, तो मानो विधाता ऐसे बांधना नहीं चाहता, और जब विधाता ही ने ऐसे बांधना नहीं लिखा तो तुम क्यों बांधने का बखेड़ा कर रही हो? इतना उन गोपियों ने कहा तो भगवान फिर बंध गए। और जब भगवान बंध गए तो तब तक मैया का क्रोध तो शांत हो ही गया था, लेकिन चूंकि इसकी शैतानी का कुछ तो इसे दंड मिलना चाहिए ऐसा भाव सोच करके एक ऊखल से भगवान को बांध दिया। अब भगवान की ये लीला, उन्हें तो यमराज उनका उद्धार करना था, इसलिए लीला की भगवान ने। अब मैया काम में लग गई, भूल गई, भगवान ने भुला दिया। भगवान की माया तो ऐसी लीला करती ही। भगवान उस ऊखल से बंध गए तो उसको खचोड़ते खचोड़ते, और जहाँ कुछ दूरी पर यमलार्जुन के वृक्ष थे, ये जो है कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। एक बार ये कैलाश के पास मानसरोवर गंगा में स्नान कर रहे थे, शराब पीकर के उन्मत्त हो रहे थे, और वहीं पर कुछ 9 युवतियाँ भी स्नान कर रही थी। तो ये दोनों आपस में क्रीड़ाएँ कर रहे थे, जैसे हाथी किसी सरोवर में हथनियों के साथ क्रीड़ाएँ करता है। अब हुआ क्या कि उसी समय श्री नारद जी का आगमन हो गया, और जब नारद जी को उन युवतियों ने देखा तो उन्होंने लज्जा के कारण अपने अपने वस्त्र पहन लिए, और ये तो अभिमान में चूर थे, एक तो कुबेर के पुत्र, बड़े आदमी के पुत्र, दूसरा यौवन, तो इसलिए नग्न ही खड़े रहे। ना तो महात्मा नारद जी के श्री चरणों में नमन किया, ना प्रणाम किया। नारद जी ने देखा कि देखो ये कितने अभिमान में चूर हो रहे हैं, इन्हें जरा भी लज्जा नहीं है, इसलिए इनको जरूर दंड देना चाहिए। यदि ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो आगे जाके विकृत हो जाएंगे, इनका भाव विकृत बन जाएगा। और उन नलकूबर का उद्धार करने के लिए श्री नारद जी ने शापित कर दिया, अरे मूर्ख, तुम जिस तरह तनके खड़े हुए हो अभिमान में, जाओ तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ। अब तो जब उनके हृदय की चेतना जागी कि ये क्या हो गया, हमें शापित हो गया, तो चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमसे गलती हो गई, हे भगवान आप तो दयामय हैं, आप तो करुणामय हैं, संतों का हृदय तो नवनीत होता है, संत तो कृपालु होते हैं, संत तो किसी का हित करते ही नहीं हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो,
मेरे सांप का जो है सापित, आपने जो सांप दिया उसका हमें उपाय बताओ, हमारा सांप कैसे दूर होगा। नारद जी को दया आ गई। उन्होंने कहा जाओ, सांप तो हमने दे दिया तो होगा, लेकिन 100 वर्ष के बाद में भगवान का अवतार होना है, तो भगवान के श्री कर कमलों को स्पर्श पाकर के तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवान के लीलामय स्वरूप के दर्शन भी मिलेंगे, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। ऐसा कहते हुए नारद जी चले जाते हैं। तो उन यमलार्जुन के वृक्षों का आज प्रभु को उद्धार करना था, इसलिए सारी लीला रची। अब भगवान उस सूखल को लेकर के उन वृक्षों में अड़ा दिया, जरा सा झटका दिया तो तड़ातड़ वो वृक्ष गिर गए। उसमें से 2 दिव्य सिद्ध पुरुष प्रकाशमय सामने आ गए। उन्होंने भगवान के शीशों में दंडवत प्रणाम किया, नमन किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की और कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरा उद्धार कर दिया। हम बड़े अभिमानी हो गए थे, अच्छा हुआ नारद जी ने किया कि मेरे अभिमान को चूर कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान का दर्शन भी प्राप्त किया, उस प्रकार अपने लोक को चले। तो ये लीला भगवान ने आज रची यमलार्जुन के उद्धार के लिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा, लेकिन लीलाएं कैसी कर रही हैं। आत्माराम, आप आत्माराम है प्रभु, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। आत्माराम होने पर भी भूख लग रही है, ये लीला है। उन्हें क्या भूख लगना है, आत्माराम होने पर ही भूख लग रही है। पूर्ण काम है भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहते हैं। भगवान शुद्ध सत्स्वरूप हैं, लेकिन शुद्ध सत्स्वरूप होने पर भी क्रोध कर रहे हैं माता के ऊपर, क्या मैं हमको हटा दिया अपनी गोदी से। ये भगवान की लीला है। स्वराज लक्ष्मी से युक्त हैं, स्वराज लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी कर रहे हैं। सखियों के घर में घुस करके बालकों को माखन खिला रहे। तो इस तरह जबकि लक्ष्मी से युक्त हैं, उन्हें क्या करना है माखन। महाकाल यम आदि को भी भय देने वाले हैं, क्योंकि कालातीत हैं, काल के भी काल हैं, लेकिन फिर भी मैया से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये क्या है, ये सब लीला ही तो है, कर रहे हैं। मन से तीव्र गति है इनकी, मन से तीव्र गति होने पर भी हाथों से पकड़े जा रहे हैं। भला इन्हें कौन पकड़ सकता है, लेकिन ये लीला है। आनंदमय है प्रभु, भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, लेकिन आनंदमय होने पर भी दुखी हो रहे हैं, रोते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी भी होने पर बंध रहे हैं, बंध जाते हैं मैया के हाथों से। ये सब क्या है, ये भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की भक्त वत्सलता है। इसलिए जो जीव भगवान को नहीं जानते, उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है। देखो भाई, उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, जिन्हें भगवान के बारे में थोड़ा, भगवान की लीलाओं के बारे में ज्ञान है, उनका हृदय जरूर द्रवित हो जाता है प्रभु की ऐसी लीलाएं देख करके कि देखो हमारे प्रभु प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। यही तो उनका चमत्कार है, यही तो इनकी वाले लीलाएं हैं। यही लीलाएं माताओं को सुख देते। बाल चरते हरि बहु विध कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज उखल लीला, यमलार्जुन की उद्धार
और भगवान का माता के द्वारा पकड़े जाना है लीला आज भगवान ने किसी के साथ बानी। बोले आनंद कंद भगवान की जय।